गुजरात में 10 नौकरी पाने के लिए 100 उम्मीदवार नहीं, 1800 उम्मीदवार इकट्ठे हो गए थे और वो नौकरी मात्र 10,000 रुपये की थी। एक नौकरी 10,000 रुपये की, सिर्फ 10 सीट्स खाली थी और 1800 उम्मीदवार पहुंच के ऐसा धक्का मुक्की किए कि उस बिल्डिंग की रेलिंग टूट के कई लोग नीचे गिर गए और कई लोग घायल हो गए। एक तरफ हमारे देश के युवा नौकरी पाने के लिए इस तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। 10 नौकरियों की जगह 1800 उम्मीदवार इकट्ठे हो जा रहे हैं और वहीं अमित शाह जी के लड़के जय शाह जी हैं जो BCCI के सचिव हैं, बिना किसी डिग्री, बिना किसी एक्सपीरियंस के। क्यों? क्योंकि वो होम मिनिस्टर के बेटे हैं। उनसे अगर 2 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कह दिया जाए तो उनकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, वो इधर उधर करने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी आज करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो होम मिनिस्टर के बेटे हैं। अंबानी जी के बेटे देखने में ढोलक, लेकिन बीवी बिल्कुल खूबसूरत। क्यों? क्योंकि वो अंबानी के बेटे हैं। डांस करने आए चाहे ना आए, लेकिन उनके साथ सलमान डांस कर रहे हैं, शाहरुख खान डांस कर रहे हैं, आमिर खान डांस कर रहे हैं, जस्टिन बीबर आ रहे हैं, रिहाना डांस कर रही हैं। वो भले ही मटक ले, लेकिन कोई उनके अंदर कमी नहीं निकालेगा, भले ही वो कितना भी मोटा बद्दा जैसा भी हो। क्यों? क्योंकि वो अंबानी के बेटे हैं। पैसे में ये ताकत है। और एक तरफ पैसे के लिए लोग 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के मोहताज भी हैं हमारे ही देश में। और हम कहते हैं कि भाजपा के राज में हमारा देश विकसित हो गया है। क्या इसे विकास कहते हैं? बेरोजगारी का आलम ये है कि आज युवा जितना भी पढ़ा लिखा हो, उसे नौकरी पाने के लिए सोर्स की जरूरत पड़ती है। सरकारी नौकरियां खत्म सी होती जा रही हैं। सरकार से सवाल करने वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा है, उन्हें जेल भेज दिया जा रहा है। उनकी आवाज़ दबाने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तरह तरह के नेगेटिव मैसेजेस किए जा रहे हैं, कमेंट्स किए जा रहे हैं, वाहियात तस्वीरें बनाई जा रही हैं। ये चल क्या रहा है हमारे देश में? एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया जाकर बोल देते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ और यहाँ की जनता का अभिवादन करना चाहता हूँ, तो जनता में से ही लोग चिढ़ाते हुए कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। एक तरफ हमारे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाकर हमारे ही देश की बेइज्जती कराते हैं। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता तो आज हमारा देश और हमारे देश की इस तरीके से बेइज्जती नहीं हो रही होती। हमारा देश भी अमेरिका, चाइना जैसा हो चुका होता, UK, लेकिन हमारा देश बहुत पीछे है। जहाँ 101 देश भुखमरी में हमसे नीचे हैं। हमारे देश में भुखमरी इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश भी अच्छा है हमसे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश इस लेवल तक पहुंचाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बहुत अहम भूमिका है। और जहाँ ऐसे ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जहाँ अभी कुछ दिन पहले हाथरस में
एक बाबा का प्रवचन सुनने गए हज़ारों लोग भगदड़ के शिकार हो जाते हैं, कई सौ लोग मर जाते हैं, कई सौ लोग घायल हो जाते हैं। अगर पढ़ाई लिखाई को इतना ही फोकस किया गया होता तो आज हमारे देश की स्थिति कुछ और होती। साउथ के लोग कभी भी भाजपा को वोट क्यों नहीं देते? क्योंकि साउथ में पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि अगर भाजपा को वोट दिया तो हमारा देश और हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे देश के भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए साउथ के लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही वोट देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि पढ़े लिखे शिक्षित नेता को चुनिए और अपने आगे आने वाला भविष्य को उज्जवल बनाइए, ताकि 10 नौकरियों के लिए 1800 उम्मीदवार लड़ झगड़ के घायल ना हो। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।